हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने रहने वाला है, तो इसको कैसे हल करेंगे। क्लियर साथियों, तो बिना देरी किए हम इसको चुटकियों में सॉल्व करना आपको यहीं पर सिखा देंगे। क्लियर कैसे, यदि आपको इस प्रकार का प्रश्न दे कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आपका कोष्टक में है 2p प्लस क्यू। क्लियर, इस प्रकार के प्रश्न आप कैसे हल करेंगे। तो इसका मतलब ये होता साथियों, यदि आपको इस प्रकार की संख्या दे तो जो फर्स्ट लेटर आपका है ना, जो फर्स्ट यहाँ पर रहता उसका इस पूरे में गुना करना रहता। मतलब किसमें, आपका पहले 2p में हो जाएगा, फिर q में हो जाएगा। इसका p का होने के बाद इस q का होगा, इस q का फिर क्या होगा, इस पूरे में होगा। तो इसमें आप डाउट हो जाओगे। तो इसको पहले तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे साथियों, कुछ इस प्रकार, जैसे p का हमें करना है तो p स्क्वायर में यहाँ पर लिख लूँ। क्लियर है, और किस में करना है आपको, पूरा इसमें। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 2p प्लस आपको q। क्लियर है, ये लिख लिया। फिर क्या करेंगे हम, इसका देना है पूरे में भाग, है ना। तो माइनस वैसे का वैसा q स्क्वायर, और क्वेश्चन में क्या है 2p प्लस q। क्लियर, इतना सभी को समझ में आ गया। क्योंकि हमने सा क्योंकि हमें p का पहले क्या करना है, इसमें गुना करना है। देखो तो यहाँ पर p मैंने यहाँ पर ये q दाब लिया, तो p का इसमें गुना कर दिया, तो वो लाइन मैंने यहाँ लिख दी। अब मैं हमें क्या करना, q का करना, तो ये लाइन मैंने यहाँ लिख दी। बस अब इनका अलग अलग गुना कर लो, फिर बाद में हम काटा पिटी कर लेंगे। क्लियर है साथियों। तो जैसे आप इसका गुना p स्क्वायर का इस 2p में करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2, और p देखो यहाँ पर 2 वैसा का वैसा, p यहाँ कितनी 2 बार है, और एक बार इसकी घात हमेशा रहती है। भले लिखा नहीं साथियों, पर घात हमेशा एक रहती है। ये क्यों है, तो इस पे भी घात हमेशा रहती है। क्लियर है, तो ये हो जाएगा हमारा 2, और 2 घात यहाँ है, और गुने में एक घात ये, तो कितनी घात हो जाएगी, घात 3 हो जाएगी। कितनी घात हो जाएगी, 3 घात हो जाएगी। क्लियर है, क्या किया मैंने, इस p स्क्वायर का 2p में गुना कर दिया, तो 2 घात ने एक घात, ये आपकी 3 घात हो जाएगी, और 2p वैसा का वैसा। ये यहाँ देखो प्लस है तो प्लस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर आगे भी प्लस भले लिखा नहीं है साथियों। ये प्लस 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 हो गए। इस p स्क्वायर का इस q में करोगे तो यहाँ पर देखो ये तो p स्क्वायर रहने वाला है, और q वैसे का वैसा। क्लियर है, अब p और q में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है, नहीं तो गलती हो जाएगी। अब देखो माइनस है, इसका गुना हो गया हमारा। अब हम माइनस की तरफ चलते हैं, q वाले का। अब देखोगे इस q स्क्वायर का इस 2p में करेंगे, तो देखो देखो साथियों 2, और ये इस p वैसे का वैसा, और q स्क्वायर वैसे का वैसा। क्योंकि यहाँ पर देखो यदि q होता तो यहाँ पर स्क्वायर की घात क्यूब आ जाता है स्क्वायर की जगह। क्लियर है, परंतु यहाँ पर p है। अब p की घात 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। क्लियर, तो हमने क्या किया, बस इसका गुना कर दिया, वैसे का वैसा लिख दिया, 2p वैसा का वैसा, और q स्क्वायर वैसे का वैसा। अब देखो यहाँ पर प्लस है, और यहाँ सॉरी यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर देखो प्लस है। अब प्लस और माइनस भड़काएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये तो अब बचपन से पढ़ता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। अब यहाँ पर देखो क्यू स्क्वायर है, और यहाँ पर क्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब क्यूब हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पर क्यू है, तो ये आ जाएगा क्यूब। है ना, कंफ्यूज नहीं होना, फिर बोल रहा हूँ। क्लियर, कितना हो गया आपका, समझ में आया सब बच्चों को। इसका इसमें गुना किया, फिर इस क्यू में कर दिया, फिर इस क्यू का इसमें कर दिया, फिर इस क्यू में कर दिया, वही मैंने किया साथियों। क्लियर है, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, सभी बच्चों को समझ में आया। अब कोई संख्या घट रही है क्या, बिल्कुल देखिए आप, इसमें देखो 2p है क्या, p स्क्वायर p क्यूब है क्या, इसमें नहीं है। यहाँ पर p स्क्वायर क्यू है क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखो आप घटा मत देना, यहाँ पर इस p पर स्क्वायर है, और यहाँ पर q पे स्क्वायर है। यदि आप यहाँ पर p स्क्वायर है, तो यदि यहाँ पर भी p स्क्वायर पर रहता, p पे स्क्वायर रहता तो घटा देते। बट यहाँ क्या है, p पे स्क्वायर है, और यहाँ पर q पे, तो ये अलग अलग हो गए। नहीं तो आप देखोगे सर यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, यहाँ पर देखो q है, तो यहाँ पर भी q है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर। आप घटाने लग जाओ तो ये सब बिल्कुल नहीं होगा। यदि यहाँ पर p स्क्वायर है, तो यहाँ भी p पे स्क्वायर होना चाहिए था जब घटता, और q सिंपल लिखा है तो q यहाँ पर सिंपल लिखा होता जब आप घटा सकते हो। नहीं तो अन्यथा आप यहीं पर आंसर लिख देना, ऐसा है ना। क्लियर साथियों, यदि आपको ऐसा दे p स्क्वायर q और माइनस आपको दे दे 2p स्क्वायर q, तो इसमें आप यहाँ पर देखो ये एक बार है और ये 2 बार है, तो ये इसको घटा सकते हो। बट यहाँ पर देखो ये p पे स्क्वायर है और यहाँ पर q पे स्क्वायर, तो ये बिल्कुल नहीं घटेगा। और ऐसा आपको यहाँ दी p स्क्वायर यहाँ भी दे दो, p स्क्वायर यहाँ भी दे दो, q वैसा का वैसा दे दे, यहाँ भी q वैसा का वैसा दे दो, तो आप घटा
सकते हो, अन्यथा आप बिल्कुल भी घटा नहीं सकते हो। क्लियर साथियों, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपको अच्छे से मेहनत करते रहिएगा और इसी तरह आप लगन से पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं साथियों इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। जो आपके दोस्त हैं उन्हें भी वीडियो सेंड कर दीजिएगा तथा उन्हें भी यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब को बोलिएगा। उन्हें भी यदि किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है कमेंट कीजिए, उसका आंसर तुरंत आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और ऐसी बहुत सारी वीडियो हमने डाल दी है, नहीं देखी तो चैनल पर जाइएगा, जो आपको ज़रूरत है वहाँ सर्च या आप यहाँ पर देखोगे जिसमें आपको पूरा डिटेल में देखने को मिलेगा। क्लियर साथियों, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।